प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आप सबों का फिर से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दोस्तों, मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए, इसके बहुतायत में शेयर करने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं भी आप इन वीडियो के माध्यम के द्वारा कहीं ना कहीं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि हम सब आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, हम उससे मजाक में ना ले। हम आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों को इक्वल में लेके चले, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु आत्मा में और शरीर में पिता के अनुग्रह में बढ़ते आगे बढ़े। तो हमें भी अपने जीवन को आत्मा और शरीर दोनों में आगे लेके जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप और मैं सब जानते हैं कि हम शरीर है और एक ना दिन हम सबको मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मिक जीवन का अंत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात हम सबको, यदि हम और आप और मैं क्रिस्ती हैं, तो ये बात हम सबको समझ लेना चाहिए कि आत्मा के जीवन को, आत्मिक जीवन को अंत नहीं है। उसे या तो अनंतकाली स्वर्ग मिलेगा या तो उसे अनंतकाली नरक मिलेगा। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि कलीसिया ने नरक को, अनंतकालिक जीवन को हल्के में और बहुत ही हल्के में ले लिया है। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से रीति रिवाज में आगे बढ़ रहे हैं। कलीसिया आज रीति रिवाजों में, क्रिश्चियन धर्म के रीति रिवाजों में आगे बढ़ रही है, न कि आत्मिक जीवन में। शादी है तो गाउन पहनते हैं, शादी में अंगूठी पहनना चाहिए, ताली नहीं पहनना चाहिए, बपतिस्मा का रीति रिवाज, परम प्रसाद का रीति रिवाज, अंतिम मरण का रीति रिवाज, इन सब में तो कलीसिया बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। लेकिन जब बात आती है अनंतकालिक जीवन की, तो तब वो नरक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती और ना ही वो स्वर्ग के बारे में सोचती। लोगों को लगता है मरने के बाद किसी व्यक्ति के नाम से स्वर्गिक लग गया, मीन्स वो स्वर्ग में चले गए। जी नहीं दोस्तों, मैं भी हमारे प्रियजन मरने के बाद हम उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलते कि भैया नहीं ऐसा था, वैसा था, ऐसी थी, वैसी थी। लेकिन आपके और मेरे बोल देने से या उनके नाम के आगे स्वर्ग लगाने से वो स्वर्ग के निवासी नहीं होते। स्वर्ग एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही महंगा, बहुत ही कीमती, बहुत ही मास्टर, बहुत ही अनमोल खजाना है, जो उन आत्माओं को मिलेगा जो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के उस सुसमाचार, जो कि सिर्फ 4 शब्दों का था, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ दोस्तों, यदि ये मुकुट, ये स्वर्ग का राज्य उसी कलीसिया को मिलेगा। ये किसी संस्था के नाम पे रिकॉर्डेड नहीं है, ये कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं होने वाले हैं कि प्रभु ने किसी कलीसिया को विशेष अथॉरिटी दे के रखी है कि मैं कैंपस सिलेक्शन करूंगा। आजकल होता है ना कि कैंपस सिलेक्शन होते हैं कि कॉलेज वाले बोलते हैं कि हम अपने आपके बच्चों को यहाँ ही एजुकेशन भी देंगे, यहाँ ट्रेनिंग भी देंगे और यहाँ से वो इंटरव्यू लेके उसका कैंपस सिलेक्शन होकर उसका जॉब भी देंगे। ऐसी कोई भी गारंटी मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में, अपने शिक्षा में हमें नहीं बताई। यहाँ कोई भी कैंपस सिलेक्शन नहीं है, किसी संस्था को विशेष महत्व प्रभु नहीं देते। प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आने वाले हैं और आज हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी संस्थाओं का प्रचार करने में लगा हुआ है। वो हर एक व्यक्ति एक दूसरे को अपने अपने संस्थाओं की क्वालिटीज बता बता के कि एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में मैं आपको बता दूं, आप गॉस्पेल पढ़ लीजिए, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ने कहीं पर भी किसी भी संस्था का नाम शो नहीं किया है। वो कलीसिया कैसी लेने आने वाला है, ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए एक ही अध्याय है, वो अध्याय है प्रकाशित वाक्य। आप उसे पढ़िए। मुक्तिदाता उद्धारकर्ता किस प्रकार की कलीसिया लेने आने वाला है, किस प्रकार के लोग वो अपने साथ लेके जाएगा, ये उन्होंने प्रकाशित वाक्य में बताया है। ये वो उस प्रकार के लोगों को लेके जाएगा जो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सुनने वाले चाहिए। क्योंकि प्रभु ने सुसमाचार में, 4 गॉस्पेल में एक बात बोली, जिसके सुनने हो के कान हो वो सुन ले। और प्रकाश वाक्य में आत्मा के विषय में प्रभु कहते हैं इसके सुनने के कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बहुत बहुत ही गहरी बातें पवित्र बाइबल के द्वारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने हमें बताई है। 4 गॉस्पेल उस 4 लाइन के सुसमाचार को में पूरा करने के लिए दी गई शिक्षा है। यीशु मसीह ने जो
आए, दुनिया में रहे, वो शिक्षा थी किसके लिए? वो सुसमाचार के लिए जो मुक्तिदाता के ने दिया कि पश्चाताप करो। यूहन्ना बपतिस्मा ने भी वही बोला, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने भी वही कहा, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य निकट है। आज आप और मुझे बहुत ही गंभीरता से स्वर्ग के राज्य के बारे में मनन चिंतन करने की बहुत ही जरूरत है दोस्तों। आज कलीसिया ने स्वर्ग के राज्य को, कलीसिया को, नर्क को बहुत ही हल्के में ले लिया है। आज कलीसिया रीति रिवाजों में तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, लेकिन आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं वो बहुत बहुत पीछे है। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि यीशु मसीह ने कहा मेरे दूसरी भेड़शाला, बाहर की भी भेड़े हैं और मैं उन्हें भी मुझे इस भेड़शाला में लेके आना है। ऐसा ना हो दोस्तों कि पूरा जीवन हमने मुक्तिदाता के नाम में बिता तो दिया, लेकिन जो मेन मुकुट था स्वर्ग का वो हमारे हाथ में लगा ही नहीं। तो आज अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे, मैं फिर कहती हूँ कि सुसमाचार 4 अक्षर का, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य निकट है। इस 4 लाइन के सुसमाचार को पूरा करने के लिए, परिपक्व करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक हमें शिक्षा प्रदान की कि आप कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो, आप कैसे अपना मन फिरा सकते हो, आप कैसे पश्चाताप कर सकते हो। इसकी जानकारी प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 सालों में हम सबों को प्रदान करी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कोई बात नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हो चुका है। उस आगमन में सुसमाचार नहीं था, वो क्या था? वो भविष्यवाणी थी। नबियों के द्वारा पिता ने ये भविष्यवाणी की कि मैं अपने एक पुत्र को भेजूंगा जो अपने लोगों को, उनको उनके पापों से क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। ये भविष्यवाणी की, लेकिन सुसमाचार स्वर्ग के राज्य का नहीं था। लेकिन अगर आप योएल नबी का ग्रंथ पढ़ोगे तो वहां पे पहली बार वहां पे प्रभु ने सुसमाचार के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में भी हमको बताया है भविष्यवक्ताओं के द्वारा। दानियेल नबी को भी प्रकाशित वाक्य के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन यीशु मसीह की जानकारी में सिर्फ इतना ही दिया है कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि वो आएगा और आके अपने लोगों को क्या करेगा? उनके पापों से मुक्त करेगा। ये भविष्यवाणियां थी जो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये पहला आगमन था यीशु का जो भविष्यवाणी के रूप में नबियों ने हमें बताया। लेकिन दूसरे आगमन में भविष्यवाणियां नहीं है, प्रभु की शिक्षा है। मन फिराना है, पश्चाताप करना है, स्वर्ग का राज्य निकट है। इसके लिए प्रभु यीशु ने 3.5 साल तक जो शिक्षा आपको और मुझे प्रदान की, उस पर आज हमें मनन चिंतन करने का बहुत जरूरी है। और अफसोस की बात है, हमने बाइबल, हमारे चर्च जाना और आना हमारे एक रीति रिवाज का पार्ट बन के रह गया है। इसके अलावा हम कहीं भी आत्मिक जीवन में यीशु मसीह की आम जिंदगी में यीशु की शिक्षा को पे कहीं भी अमल नहीं करते। आज हम सब की बातों में सेम बातें हैं, महंगाई बहुत है, आजकल के ज़माने में कहाँ एक जन की कमाई से होता, आज के ज़माने में ये, आजकल के ज़माने में वो, ये सब बातें सांसारिक बातें। लेकिन प्रभु, अगर आप देखोगे वाक्य कभी पढ़ोगे तो वहाँ प्रभु क्या कहता है कि मैं नई धरती और नया आकाश बनाऊंगा। तो भैया इस धरती पे तो 4 मंजिल का बिल्डिंग भी बना ले, प्रभु क्या करेगा? क्या करे, हो जाएगी बिल्डिंग। दोस्तों सारे संकेत प्रभु यीशु मसीह के आने के बहुत होते हैं। दूसरा आगमन के बारे में भी हमें मनन चिंतन करना चाहिए। दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का अपने उन चुने हुए लोगों को ले जाएगा प्रभु, जो कलीसिया के रूप में, दुल्हन के रूप में उसे परिपक्व मिलेंगे, जिसका सैंडल भी तैयार रहेगा, जिसका बाल भी तैयार है, जो नए कपड़े पहन के खड़ी है, जिसमें कोई मेकअप बचा नहीं, बिल्कुल रेडी है, यीशु मसीह के इंतजार करती है। ऐसी कलीसिया, ऐसी दुल्हन प्रभु यीशु मसीह अपने साथ लेके जाएगा। इसमें मुर्दे लोग भी शामिल हैं और जिंदे लोग भी शामिल हैं। आज अफसोस की बात है, इतनी गहराई के सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसमें मनन चिंतन ही नहीं करते। आज प्रभु मुर्दों को भी जिलाएगा, जो उसके चुने हुए लोग थे, जो विश्वास में मर गए, उसके बताए हुए अनुसार जीवन जीते जी। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति जो विश्वासी है मर गया और उसके नाम पे आगे आपने स्वर्ग लगा जो स्वर्ग में जाएगा। ये गलत फैमिली अपने दिलो दिमाग से निकाल के रख देना, क्योंकि आज कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, प्रसाद लिया है, लेकिन वो सालों साल तक चर्च नहीं जाते। वो हर एक प्रचारकों को भी बुरा भला बोलते, वो कोई भी रूल्स प्रभु यीशु मसीह के नहीं मानते, सिर्फ उनको मरने के बाद गाड़ा जाएगा, बस इतना ही है। और ऐसे लोगों के नाम के आगे अगर आपने स्वर्गीय लगा दिया और उसके मरने के टाइम पे 4 जन मिलकर उसके बारे में अच्छा बातें करे कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा था, ये तो बहुत अच्छी थी, ऐसा बोल देने से कोई व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं जाने वाला। क्योंकि वो मर गया करके हम उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन हकीकत यही है कि वो जिंदा है,
तभी उसे बता दो उसमें क्या कमी है। और हम आज सब कुछ इतने क्रिश्चियन कलीसियाएं इतनी डरी हुई है, डरती है कि कहीं अगर हमने किसी को कुछ बोल दिया तो आगे वाला व्यक्ति कि हमें गंदी गंदी गालियां ना दे दे, कहीं हमारे बारे में उल्टा पुल्टा ना बोल दे, कहीं हमसे लड़ाई झगड़ा ना कर दे। इस डर के कारण आज कलीसिया एक में को कोई कुछ नहीं बोला, तो जैसा जीरा जीन दो, उसके पीठ पीछे भर भर के बुराई करेंगे, लेकिन सामने में उसको बोलने की हिम्मत नहीं करते। मे भी हो सकता है हमारे बोलने से किसी एक व्यक्ति की आत्मा बच जाए। और आज यही हमारे मन चिंतन का विषय होना चाहिए कि सेकंड इनिंग में प्रभु जो आने वाले वो कैसी कलीसिया अपने, ऐसी कलीसिया जो परफेक्ट है, या जो ऐसी कलीसिया जो परफेक्ट हो, जिंदगी उसने जी, उसमें कोई दाग नहीं था। अब आप बोलोगे कि दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल सच बात है, दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने प्रभु का भय मानते हुए जीवन जिया। उसमें कमियां तो होंगी, लेकिन प्रभु वो रक्त है जो उस पर वो छिड़केगा, और वो रक्त के द्वारा वो आत्मा पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगी। और तब मुक्तिदाता, चाहे वो मरा हुआ हो तो भी वो जीएगा, चाहे वो जिंदा है तो भी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मेरे पिता के पास बहुत सारे घर है, मैं तुम्हें ये सब बातें बहुत गंभीर है, बहुत आनंदित है, बहुत बड़ी बड़े तौर पे सोचने की है। लेकिन अफसोस है, हम लोग इतने, कभी कभी हमारे घर में इतनी पार्टियां, इतने फंक्शंस होते हैं, हम इतने लोग बैठते एक साथ, लेकिन कोई भी यीशु मसीह के ईश्वर के राज्य के चार सुसमाचार के बारे में बात ही नहीं करना पड़ता। बहुत सारा खाना बनाते, बहुत सारा खाते, बहुत सारा दारू पीना। मैं बोलती हूँ अंतिम दिनों में प्रभु ने वार्निंग दिया है खाने वाले को, अंतिम दिन खाने पीने वाले होंगे। आज वही हो रहा है, लोग पार्टियों में तो जाना चाहते हैं, लेकिन पार्टियों के पहले अगर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र समाचार आधे घंटे एक घंटे से ज्यादा अगर हो गया तो बोलते ज्यादा बड़ा नहीं करना। अरे भाई ये खाना तो कितना भी खा, कल सुबह उठ के फिर नाश्ता मांगेगा ही मांगेगा, तेरा शरीर है, डिमांड करेगा ही करेगा। जो व्यक्ति अपने शरीर की इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के करीब जा पाता है। फिर वो कोई भी इच्छा हो, आपकी दारू पीने की, सिगरेट पीने की, खर्रा खाने की, खाना खाने, बहुत से लोगों को मैंने एक डायलॉग बोलते सुना, नहीं नहीं हमारे को किसी चीज की शौक नहीं, बस ये अच्छा खाना खाते हैं। वो अच्छा खाना खा करके उनके बॉडी का साइज कहाँ चले गया उनको खुद को भी नहीं मालूम। वो भी एक लस्ट है। अरे वो चीज जो आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हो या आपके शरीर के लिए आपको अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रही है। फिर वो दारू हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, तंबाकू, गंदी गालियां हो, या बुरे विचार हो, बुरी कल्पनाएं हो, नेगेटिव थॉट हो, बहुत सारा खाना हो, खर्रा हो, बहुत सारी बातें हो, अनवांटेड बातें, ऐसी औरतें होती है गॉस्पेल्स करती है, कई तक घंटों घंटों बैठ के बातें करती है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर के राज्य से, ईश्वर के राज्य से दूर करेगा है। तीसरा आगमन हमारे यीशु मसीह का तब होगा जब वो अपने लोगों को चुन के लेके चले जाएगा। तब पिता परमेश्वर इस धरती पे ऐसी विनाश लीला करेगा कि जो लोग रहेंगे इस धरती बचे, वो मृत्यु मांगेंगे। वचन कहता है कि लोग कहेंगे कि पहाड़ों को कहेंगे कि मेरे ऊपर क्या हो जा, तो गिर जा और मुझे मर जा, लेकिन उनको मृत्यु नहीं आएगी। ऐसी विनाश आपत्तियां विपत्तियां हमारे इस संसार में आएंगी, और तब कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई चीजें आपको उससे बचा नहीं पाएगा, इवन यीशु मसीह भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों को ऑलरेडी लेके चल जाएगा। ये समय है हमारा मन फिराने का, पश्चाताप करने का, यदि हम स्वर्ग के राज्य को लेके गंभीर है तो। अदरवाइज जो बाकी जिंदगी जी रहे, एक जानवर लोग साथ जिंदगी जीते, रोज उठते, रोज एक जानवर अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागता, और एक अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उसे खाने को मारता, एक उससे बचने के लिए भागता। ये जंगल की कहानी है। यदि आप और मैं जानवर नहीं है, हम इंसान है, और हमारा जीवन स्वर्ग के राज्य से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो हमें दैनिक जीवन की अपेक्षा मृत्यु अच्छी वाले वचन को बार बार याद करना चाहिए। कहीं हम रोज सेम लाइफ स्टाइल देते नहीं, लोग बहुत, और उस बात पे लोग बहुत गर्व भी करते, बताएं इतना। हमारे घर में सुबह में यही होता है, 4 बजे बिल्कुल दे, 8 बजे वो, दोपहर में वो, इतना अच्छे से स्पेंड करते इसकी कोई हद नहीं। और गलती से किसी एक दिन अगर उनकी उस लाइफ स्टाइल में कोई गड़बड़ी आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो देखिए वो कितने बड़बड़ करते, कितने भुनभुनाते। मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को
क्या यहूदी लोगों को क्यों प्रॉब्लम आई, क्यों, क्या वो भुनभुनाए, बड़बड़ किए, सब कुछ क्यों? क्योंकि उनको दैनीय जीवन के हिसाब से नहीं मिल रहा था। उनको मिस्र में जो दैनीय जीवन में मिल रहा था खाने पीने को, वो चीज उनको उस यात्रा में नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बड़बड़ किए, भुनभुनाए, हमें तो मांस खाने को मिलता था, क्या तो हमें मरने को इस मरुभूमि पे लेके आया। तो अपने दैनिक जीवन को दोस्तों जरूर चेक कीजिए, कोशिश कीजिए रोज हर दिन कुछ ना कुछ नया आप करते जाए। कुछ किसी एक के लिए तो भी आप कुछ अलग करें, अपने घर में आप कुछ अलग करें। और वो इसलिए नहीं करे कि आपको इसलिए करे कि प्रभु कहता है कि दैनिक जीवन की अपेक्षा मृत्यु ही अच्छी है। आज वचनों को घरों में प्रैक्टिकल बोलने का है, हर हर क्या थे, हर वक्त हर समय परिस्थितियों के हिसाब से वचन अप्लाई करना है, लेकिन लोग करते ही नहीं, वचन को घर में अप्लाई करने को देखते ही नहीं। मन परिवर्तन करने का समय है दोस्तों। यदि आप और मैं वाकई में मसीह है, मसीहा का मतलब है अपने लोगों के लिए मरने वाला। मसीहा अपने लोगों के लिए जो मर जाता है, जो अपने परिवार से इतना प्यार करता है, अपने लोगों से इतना जो मर जाता है। तो यदि आप वाकई में मसीह है और मसीहा के लिए आप जीवन जीते हैं, तो आपको भी अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पित करना पड़ेगा। आप बोले या मुझे, यदि हम स्वर्ग के राज्य को लेकर सीरियस है तो, अदरवाइज नहीं। अगर आप ये सब बातें आपको ऐसी लगती है कि यहाँ कब, जब यीशु आएगा तब आएगा, जब स्वर्ग देख लेंगे, नरक देख लेंगे, कुछ नहीं देखा, ये संसार में तो सब कुछ सेटल है। लड़ाई तो रशिया में यूक्रेन में हो रही, हमारे पास तो कुछ नहीं हो रहा। उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, हमारे पास तो ना, ज्वालामुखी वहां फूटा, हमारे यहाँ तो नहीं फूटा। उधर किसी ने मर्डर किया, हमारे तब तो नहीं हुआ। अगर ऐसी थॉट आपकी, सोच आपकी है, लड़का लड़की यहाँ तो ना शादी की, कहीं और कर रहे लड़के लड़की, ये अगर सोच आपकी है, तो ये मसीहा स्वर्ग का राज्य आपके लिए नहीं है। फिर आप संसार के हिसाब से जो जीवन जीते हैं, बिल्कुल जिए, बेस्ट जिए, कोई मना नहीं। प्रभु ने किसी के मनाए, किसी को नहीं की, सबको आजादी का जीवन दिया, लेकिन हमारी आजादी ही हमारा लेखा मांगेगी। अफसोस की बात है, हमारी आजादी हमारे लिए कहीं ना कहीं स्वर्ग से ज्यादा नर्क के दौर खोल रही है। आज हर एक व्यक्ति मनमाना जीवन जीता और जीना चाहता है, वो सुनने वाला नहीं। सबसे बड़ी बुरी हालत तो आज हमारे बच्चों की, वो सुनना ही चाहते। 2.5 साल की बच्ची मोबाइल में एडिट हो गई है, उसका नशा हो गया है, मोबाइल के बिना रहती ही नहीं। 2.5 साल की बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा दोस्तों। इससे बुरे पेरेंट्स और क्या हो सकते हैं। जो बात पे हम गर्व करते थे कि वाह मेरी बेटी को तो पूरा मोबाइल आता है, आज माँ बाप हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी बच्ची को ताकि मोबाइल से छूटे। बात ही नहीं करती वो बच्ची 2.5 साल की। ये मैं कोई फेक कहानी नहीं बता रही, हमारे तब स्कूल एक लिटिल कारण की, ये सच्ची कहानी है। लखपति करोड़पति के बच्चे वहां थे और 2.5 साल की बच्ची मोबाइल से, माँ बाप रो रहे हैं एक साइड में जाकर कि हमारी बच्ची ना किसी से बात करती, ना किसी से देखती, किसी को ना गुड मॉर्निंग बोलती, ना किसी को जय सु बोलती, कुछ नहीं है। मोबाइल से एक सेकंड के लिए हाथ नहीं उठाती। क्या आपके पैसे ने आपके बच्चे के जीवन को वाकई में बहुत ऊपर लेके गया? वो तो इतने बच्ची है, मेरे सब बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये हालत आगे तक रही तो क्या लगता ऐसे पेरेंट्स, उन्होंने अपने बच्चों के जीवन के लिए कौन से दौर खोले, स्वर्ग के या नरक के? उनके पैसों ने उन बच्ची के जीवन में क्या किया? क्योंकि दुनिया वाले कर रहे करके हमें आज मोबाइल हाथ में रखना ऐसा लगता है कि अब क्या करोड़पति है कि क्या अरबपति है। आज चर्चों की भी हालत बड़ी खराब है, लोग मोबाइल लेके आते, मोबाइल बसता, मोबाइल जैसा बजा लेके बाहर निकलते हैं और चर्च सिर्फ नाम के लिए अब कंटिन्यू बाहर बातें करते रहते हैं और जहाँ चर्च खत्म नहीं पर प्रसाद खाते। ईश्वर के शरीर रक्त को भी मजाक बना दिया यार। ये सब चीजें बहुत गंभीर है, बहुत मेरे को अंदर से बहुत तकलीफ देती। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने प्रभु यीशु का एक बिजनेस बना के रख लिया है कि बस एक है, क्रिश्चियन बन गया आप तब आपको परम प्रसाद मिलना वैलिड है, आपको चर्च आया आपने पर गलत है। आप प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त मजाक में ले नहीं सकते। वचन कहता है जो मेरा मांस और रक्त खाता है मैं उसमें रहता हूँ, मुझ में रहता है। तो अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह, तो फिर मोबाइल लेके आप भागते कहाँ? ऐसा किसका कॉल आपको चर्च के में चालू रहते आता कि आप सब कुछ छोड़ के भाग जाते हो? क्या इतना है, जब मोबाइल नहीं था तब भी तो चर्चेस होते थे ना, जब मोबाइल तब भी तो लोग इमरजेंसी होंगी तो भी तुम क्या कर लोगे भाई, चर्च में अटेंड कर लो चर्च।
क्योंकि जहाँ इमरजेंसी भी है वहां आपसे पहले पवित्र आत्मा जा सकती। प्रार्थना कर लो भैया कि पवित्र आत्मा जहाँ इमरजेंसी है वहां मदद कर दे। क्यों चाहिए आपके जीवन में इमरजेंसी? क्यों आप 24 घंटे इमरजेंसी इमरजेंसी सोचते रहते हैं? आप जो सोचेंगे प्रभु आप बोलेंगे मैं गरीब हूँ प्रभु उसको मल्टीप्लाई कर देगा। आमीन आमीन आमीन। आप बोलेंगे मेरे को कोई मदद करने वाला नहीं है, मदद करे, प्रभु बोलेंगे आमीन। आपके शब्द ही प्रभु को अंगीकार करते हैं। आप जो अपने मुंह से अपने खुद के लिए अंगीकार करते हैं, मैं बीमार हूँ प्रभु बोलेंगे जा भैया तो बीमारी है। तुम जो मांगते हो जिस बात पे आज लोग बहुत से ऐसे लोग हैं अपनी बीमारी को भी बहुत बड़ा ऑस्कर अवार्ड सामान के बताते, नहीं डॉक्टर ने मुझे बोला, बाप रे डॉक्टर ने बोला, पेशेंट ने भी तो कुछ बोला तेरे को, तूने डॉक्टर की बात याद रखी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तुझे क्या याद है, इसलिए हमारे जीवन में बीमारी है। प्रभु ने उस पार्ट देखो, आजकल कितने क्रिश्चियंस लोग बीमार है, जो घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं वो भी बीमार है। क्यों? क्योंकि वो दो लाइन पटरी पे पड़े हुए, एक तो प्रार्थना भी करते हैं, दूसरा उनको ईश्वर से ज्यादा उस डॉक्टर की बातों पे विश्वास है। प्रभु ने वो जो प्रभु यीशु मसीह तो अपना भविष्य जानते थे कि मुझे क्रूस पे चढ़ाने वाले हैं, मुझे कोड़े मारने वाले हैं, और कोड़े ऐसे मारेंगे कि मेरा मांस निकल जाएगा। फिर इसे तो प्रभु ने बोला, प्रभु मेरे पिता हो सके तो क्या कर, ये प्याला मुझसे तू टला दे। लेकिन आखिरी में क्या बोला, पिता मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। आज ऐसे कलीसिया की जरूरत पिता परमेश्वर को है, ऐसे बच्चों की जरूरत पिता परमेश्वर की, जो कहे पिता तेरी ही इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। क्योंकि जो आत्मा यीशु मसीह के अंदर है वही आत्मा आपके मेरे अंदर भी है। अगर वो आत्मा अपने पिता से जुड़ के इतने से महान काम कर सकते थे, सोचो दोस्तों, यदि हम भी आत्मिक पिता से जुड़ जाएंगे तो हम भी, क्योंकि यीशु ने वचन में कहा है वही काम करेंगे, उससे ज्यादा बड़े काम करेंगे। क्योंकि यीशु ने कहा है मैं तो कोई चमत्कार नहीं किया, तुम मेरे से ज्यादा करोगे। लेकिन आज हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार चंगाई के पीछे पड़ा है, उसकी शिक्षा पे कोई चलना नहीं चाहता, कोई स्वर्ग के राज्य के बारे में बात ही नहीं करे। इतना बड़ा महान बलिदान से विषय दिया गया प्रभु ने कि किसी को रोटी खिला देने के लिए, किसी को अंधों को आग देने के लिए नहीं, प्रभु ने इतना बड़ा बलिदान इसलिए दिया कि जहां से आत्मा निकल के आई वो वहां वापस जाए। आत्मा कहां से आई? पिता के अंदर से आई, वापस पिता के पास जाए। लेकिन आज कलीसिया में इस सब्जेक्ट पे मनन चिंतन ही नहीं होता। और मेन अफसोस की बात है, हर एक व्यक्ति कलीसिया आज एक ऑफिस समान लगती है मेरे को। तो एक जैसे ना स्कूल होती है, इसमें मेंटर करना है, बिल्डिंग फंड, ये फंड वो फंड, ऐसा लगता ही नहीं कि ये सुसमाचार का घर है। ऐसा लगता मुझे कि ये तो एक ये, चलो खैर वो तो मेरा टॉपिक नहीं है। वो प्रभु इतनी बड़ी कलीसिया को संभालने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लागू करने पड़ते हैं, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन मकसद से हमें हटना नहीं चाहिए, और मेन मकसद यही है कि क्या आपके और मेरे जीवन में वाकई में हम पिता परमेश्वर की को का जीवन हमको दिया था, उस जीवन के प्रति हम गंभीर है। वाकई में क्या आप और मैं स्वर्ग के राज्य के प्रति गंभीर है? क्या हम वाकई में नर्क के बारे में गंभीर है? नर्क एक बहुत बुरी जगह है दोस्तों, इसके बारे में यीशु ने गॉस्पेल में प्रचार किया है, बताया है कि नर्क में मत जाओ बेटा। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, हाथ पैर आंख भले तुम्हारे कट फिट जाए, लेकिन तुम नर्क में मत जाना। लेकिन स्वर्ग में जाना, भले तुम्हारे कट जाए तुम स्वर्ग में जाना, लेकिन सब रहते हुए तुम नरक में नहीं जाना। मतलब प्रभु नरक के बारे में कितनी गंभीर तरीके से शिक्षा दी है प्रभु ने हमें नरक के बारे में। क्यों? ये मुक्तिदाता उस नरक की उस तकलीफ को, उस पीड़ा को जानता है, क्योंकि वो खुद पिता से निकल के आई हुई आत्मा है। आज आप और मेरा रिश्ता पिता परमेश्वर से बिगड़ा हुआ है, और इसीलिए हमारे परिवारों में सारी गड़बड़ियां है, आपके बोलो या मेरे। दोस्तों ये समय है, अब हम अपना रिश्ता अपने पिता से सुधार ले, अपने माँ बाप से सुधार ले, अपने बच्चों से सुधार ले, क्योंकि पश्चाताप करने का समय लगभग खत्म होने पे आ गया है। जिस दिन यीशु मसीह अपनी चुनी हुई कलीसिया को आके लेके चले जाएंगे, उसके बाद कोई पश्चाताप का कोई मौका नहीं है दोस्तों, कोई मन फिराने का मौका नहीं। यही मौका यही है जिस पे आपको और मुझे क्या करना है, मन फिराना, पश्चाताप करना है, और अपने पिता से, अपने आत्मिक पिता से विशेष करके अपने रिश्तों को अच्छा बनाना है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं आत्मिक जीवन में आगे लेके जाए। प्लीज दोस्तों, अगर मेरे किसी बात से आपको हर्ट होता होगा, बुरा लगता होगा,
तो मेरा आपको पर्सनली हर्ट करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन वचन ऐसे ही कड़क तरीके से कहा गया है। प्रभु ने जहाँ जहाँ अन्याय प्यार है वहाँ वहाँ प्रभु ने जब जब उसे गुस्सा आया तो उसने दंड भी दिया। आज हमें उसके दंड से डरने की जरूरत है। हमें पिता परमेश्वर के क्रोध के सामने आने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। और तीसरा आगमन मतलब पिता उसके पहले, दूसरे आगमन के बाद पिता के क्रोध के सामने लोग आने वाले हैं। और यदि आप और मैं पिता के क्रोध के सामने अगर आ गए तो उसके बाद कोई जीवन नहीं, कोई शांति नहीं, कोई अनंतकालिक कहानी नहीं, कोई स्वर्ग की कहानी नहीं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि वाकई में आप लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, मैं आप किसी भी संस्था से क्यों ना हो, मैं फिर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, आपने अपने संस्थाओं में रह के प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना जरूर कीजिए, लेकिन अपने संस्था की वजह से दूसरे संस्था वाले को नीचा, किसी को ऊंचा मत समझिए। क्योंकि मैं फिर कहती हूँ, प्रभु किसी संस्था को लेने नहीं आने वाला, प्रभु कलीसिया को लेने आने वाला है। और कलीसिया, उसकी दुल्हन कैसी होनी चाहिए, ये उसने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य के द्वारा हम सबको बता दिया है। आई होप कि आप लोग इन सब मेरे सब्जेक्ट को समझ रहे होंगे, पवित्र बाइबल के वचनों में गंभीर हो रहे होंगे और स्वर्ग के राज्य को आप मजाक में हल्के में नहीं ले रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले तो मैं प्रार्थना करूं। मैं फिर कहती हूँ आप लोगों से, वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए ताकि लोग स्वर्ग के राज्य की गंभीरता को जान सके, मन फिराव पश्चाताप की इस कहानी को हल्के में मजाक में न ले, नर्क की दुनिया को मजाक में न ले। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं इस वीडियो को समापन तक ले जाऊंगी। हे मेरे स्वर्गीय पिता, थैंक यू हरे देखिए, थैंक यू, सबसे बड़ा धन्यवाद प्रभु जी, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमें देने के लिए। प्रभु, तूने स्वर्ग का राज्य बहुत ही चुनिंदे लोगों के रखा है प्रभु जी। वो इतनी आसानी से उस राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी डील है, ये कोई कैंपस सिलेक्शन वाली कहानी नहीं है किसी विशेष संस्था के लोगों के लिए उसके दौर खुले और बाकियों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इस स्वर्ग के राज्य के लिए दौर तो सभी के लिए खोल के रखे, लेकिन चुनाव आपके हाथ में, और चुनाव आप उन्हीं का करोगे जो आपके हिसाब से सही बैठेगा। प्रभु जी, अपनी कलीसिया को सद्बुद्धि प्रदान कर कि वो तेरे लिए अपने आप को तैयार कर, विशेष तैयार करें कि हमको स्वर्ग के राज्य में अगर जाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें सब कलीसिया को यीशु मसीह की 3.5 साल की दी शिक्षा पे मनन चिंतन करने की जरूरत है। सिर्फ शिक्षा पे, उसके चमत्कारों पे, उसके चंगाई पे, उसके खिलाने पिलाने पीने, उसकी शिक्षा पे जो उसने दी, उस शिक्षा पे अगर हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु हम सब के सब उस राज्य में जरूर प्रवेश करेंगे जिसकी इंतजार हम कर रहे हैं। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, जितने भी लोग मेरे पिता इस वीडियो के दौरान इन वचनों को सुनेंगे, मैं सबके परिवार को आपके वचनों में रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी कि हम सब स्वर्ग के इस राज्य के सुसमाचार को हल्के में मजाक में न ले, बल्कि इस पे अब हम मनन चिंतन करें ताकि हम पश्चाताप कर ले, मन फिरा ले और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। सारी महिमा, सारा आदर मेरे पिता में तुझे देती हूँ, मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।